बेसिकली हमारे चैनल पे जब आप पहली बार वीडियो देखते हैं तो उसका मेन इंटेंशन क्या होता है? दो इंटेंशन होते हैं बेसिकली। पहला तो ये कि अगर आप ऑलरेडी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो आपके कुछ सवाल होते हैं कि यार क्यों नहीं सेल आ रही है, या फिर हमें एड्स कैसे रन करने चाहिए, FBA क्या होता है, या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर कीवर्ड्स कैसे ऐड किए जाते हैं, या फिर मीशो में क्या प्रॉब्लम्स है, मीशो के एड्स कैसे किए जाते हैं। तो आप ये यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं तब आपको बहुत सारे ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते हैं। दूसरा सवाल आपके मन में ये होता है कि आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने वाले हैं और आपको ये पता लगाना होता है कि यार हम लोग मीशो पे सेल करें, अमेजोन पे सेल करें या फ्लिपकार्ट पे सेल करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के इस डाउट को क्लियर करने वाला हूं, सो दैट फ्यूचर में आपको जब भी आप ये बिजनेस शुरू करने वाले हो या फिर आपके मन में ये चल रहा है कि हमें कौन से मार्केट प्लेस के ऊपर फोकस करना है जिससे हमारा बिजनेस ग्रो हो, तो वो सारे डाउट्स मैं आज इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पे, जहां पर हम ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात आती है कि कौन से मार्केट प्लेस पर सेल करना चाहिए। देखिए, सबसे ईजीएस्ट मार्केट प्लेस बताता हूँ आपको। सबसे इजी जो मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर रजिस्टर करके आज आप प्रोडक्ट, कैसा भी प्रोडक्ट लिस्ट करके सेल करना शुरू कर सकते हैं। अब कैसा भी प्रोडक्ट से मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से जो है नाइकी के शूज़ लेकर आएंगे और नाइकी के शूज़ बेचना शुरू कर देंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, और ब्रांड ऑथराइजेशन के साथ साथ आपको एक और चीज़ चाहिए कि वो ब्रांड उस मार्केट प्लेस पर सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। आप अमेजोन पे देखेंगे, आप फ्लिपकार्ट पे देखेंगे तो आपको नाइकी के शूज़ मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मीशो पे जाएंगे तो अभी आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको लोकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जो हमारे देश की जो गांव की जनता है, जो छोटे टाउन की जनता है, वो जो सस्ते प्रोडक्ट परचेस करना पसंद करती है, वो आपको मीशो पे मिलेंगे। अब अगर आप टारगेट कर रहे हैं उन ऑडियंस को जो सस्ता प्रोडक्ट लेना चाहती है, जो कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिनको डर लगता है कि हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा प्रीपेड ऑर्डर से, हमारा ऐसा तो नहीं है, हमें माल मिलेगा ही नहीं, तो अभी तक अगर उस थॉट की जो कस्टमर है उसको अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, जिनके मन में अभी भी ये डर है कि हमारा प्रोडक्ट कहीं पैसा लेने के बाद हमें डिलीवर नहीं हुआ तो पैसा हमारा डूब तो नहीं जाएगा, इस टाइप के कस्टमर आपको ज़्यादातर मीशो पे मिलेंगे। नो डाउट आपको मेट्रो सिटी के कस्टमर्स भी मीशो पे मिलेंगे, आपको छोटी सिटीज़ या टाउन्स के या उसके भी जो है आपको कस्टमर्स जो है मीशो के ऊपर मिलेंगे, लेकिन मीशो के ऊपर आपको ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपका फोकस अगर ब्रांड बिल्डिंग पे नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि बस हम तो मार्केट से प्रोडक्ट लाएंगे, उन्हें लिस्ट कर देंगे, तो मीशो इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि मीशो के ऊपर आपके कोई कमीशन चार्ज नहीं होता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर कमीशन चार्ज होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा उसके क्या सिनेरियो है, लेकिन मीशो के ऊपर कोई कमीशन चार्ज नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ शिपिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस और आपका जो भी लेबर लगता है वो देना होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या होता है दोस्तों, सस्ते के चक्कर में लोग कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर बहुत सारे प्लेस कर देते हैं। एंड मीशो का जो सबसे बड़ा ब्लंडर जिसे मैं कहूँगा, मैंने खुद ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि मीशो पे या तो आप मोबाइल से ऑर्डर करेंगे या आप जो है कंप्यूटर से ऑर्डर करेंगे। अगर आप मोबाइल से ऑर्डर करेंगे मीशो पे तो आपको प्रीपेड, कैश ऑन डिलीवरी, आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको प्रीपेड वगैरह कुछ नहीं मिलता, आप COD ही प्लेस कर पाएंगे। तो ये जो एक मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मीशो ने ऐसा क्यों कर रखा है, क्यों नहीं उन्होंने प्रीपेड और ये सारे ऑप्शंस अपने डेस्कटॉप, अपना जो कंप्यूटर वाली वेबसाइट है उसके ऊपर, उन्होंने ऐप में तो ये सारी फीचर डाल दी, लेकिन वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ये जो है पेमेंट के ऑप्शंस क्यों नहीं डाल रखे हैं? क्यों आप ज़बरदस्ती लोगों को कह रहे हैं कि आप कैश ऑन डिलीवरी ही ऑर्डर प्लेस करें? कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है सबको, राइट। कस्टमर के लिए तो अच्छा हो जाता है कि कस्टमर को लगता है कि मुझे पैसा नहीं देना पड़ा एडवांस में, लेकिन कई बार प्रोडक्ट अटक जाता है, माल अटक जाता है। लेट्स से मैंने मार्केट से 25 से 30 एक प्रोडक्ट की जो है इन्वेंट्री लाकर रख दिया और मीशो पे मुझे एक ही दिन में 25 से 30 ऑर्डर आ गए, और उन 25 से 30 में से वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुए और वो वापस आ गए। तो जो टाइम मेरा वेस्ट हुआ, जो मेरी इन्वेंट्री अटक गई उस टाइम के बीच में, उसका नुकसान मुझे उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि मीशो में अगर कुछ प्लस है तो कुछ माइनस भी है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एज अ इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है, मैं आपको कहूँगा कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ मीशो पे हैं तो आपको स्विच करना चाहिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर,
क्योंकि आगे जाके आप अगर बड़ा बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आप अगर अपने रेवेन्यू को बड़ा स्केल करने की सोच रहे हैं, तो आप बिना फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन की मदद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मीशो इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, बट उसको अभी बहुत कुछ जो है सीखना है, बहुत कुछ चीज़ें ऐड करनी है, और वो कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है वो स्लो है इंडस्ट्री के हिसाब से। तो जितनी जल्दी मीशो इन चीज़ों को समझ लेता है, उतना जल्दी ये सेलर के लिए, कस्टमर के लिए और पूरा ई कॉमर्स इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा। अब दूसरा जो मार्केट प्लेस है वो है फ्लिपकार्ट। देखिए, फ्लिपकार्ट बहुत पुराना मार्केट प्लेस है, और फ्लिपकार्ट एक ऐसे टाइम में था जब स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के बीच में राइवलरी चलती थी, ठीक है, तब तक अमेज़ोन भी नहीं था, और फ्लिपकार्ट ने इस इंडस्ट्री को रूल किया है काफ़ी लंबे समय तक। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स ने इसे लॉन्च किया था। वो खुद पहले अमेज़ोन पे थे, बंसल ब्रदर्स, इन दोनों ने जो है फ्लिपकार्ट को इंडिया में लॉन्च किया था। ये पहले अमेज़ोन में जॉब करते थे, और यहाँ आकर उन्होंने अमेज़ोन को ही ध्यान में रखते हुए इस पूरे मार्केट प्लेस को लाया था, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बिजनेस किया था, और आज भी फ्लिपकार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बहरहाल ये दोनों जो ओनर्स थे इनके, बंसल ब्रदर्स, ये दोनों इसको छोड़ चुके हैं, और अब ये पूरा का पूरा वॉलमार्ट के हाथ में है। कुछ अलग अलग शेयर्स दूसरी कंपनीज के हाथ में भी है, लेकिन वॉलमार्ट इसका मेजर शेयर्स जो है वो वॉलमार्ट के पास है। अब फ्लिपकार्ट का क्या सीन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ्लिपकार्ट की सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है कि अगर आपका प्रोडक्ट, आपको ऑर्डर आया, राइट, और ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ, कस्टमर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, प्रोडक्ट का जो एड्रेस है वो गलत था, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो फ्लिपकार्ट 1 रुपये भी उस पर चार्ज नहीं करता है। वो पैकेट आपको यूं का यूं ला के दे देता है। लेकिन अमेज़ोन के अंदर क्या होता है, पहले प्रोडक्ट कस्टमर तक जाता है, फिर उसकी फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस लग जाते हैं, और 45 दिन बाद वो उसको रिफंड कर देता है। तो ये मेरे को समझ में आज तक नहीं आया कि अमेज़ोन इतना बड़ा मार्केट प्लेस होकर ऐसा पहला लेता ही क्यों है। उसको पहले से ही कैंसिल कर देना चाहिए फ्लिपकार्ट की तरह, राइट। तो फ्लिपकार्ट का जो ये फीचर है मुझे बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ फ्लिपकार्ट की मुझे क्या पसंद है, लेट्स से आपको लगता है कि कोई फेक ऑर्डर है, एड्रेस इनकम्प्लीट है, प्रोडक्ट की जो है डिलीवरी, पहले भी एक जो बायर है वो फेक ऑर्डर्स प्लेस कर चुका है, या बायर ने जो है बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर्स दिए हैं, तो आप सेलर सपोर्ट पे केस आईडी क्रिएट करिए, और सेलर सपोर्ट उन ऑर्डर्स को इंस्टेंट कैंसिल कर देता है। तो ये चीज़ मुझे फ्लिपकार्ट की बहुत अच्छी लगती है। लेकिन फ्लिपकार्ट के ऊपर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है RTOs की। RTO मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। जो प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर नहीं हुआ होता है वो कस्टमर को वापस आ जाता है। तो अगर मैं रेशियो देखूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर लेट्स से 10 ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो 10 में से 6 से 7 ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी होते ही होते हैं। ज़्यादातर ऑर्डर जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी के होते हैं, विच आई बिलीव कि यार ये थोड़ा सा और इनको कुछ ऐसा इंप्रूव करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ लानी चाहिए कि लोगों का ट्रस्ट और बिल्ड हो, और लोग फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है मतलब कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस ना करें और प्रीपेड ऑर्डर ज़्यादा प्लेस करें। अब एक और चीज़ जो मैं फ्लिपकार्ट की कहूँगा कि देखिए, अगर आप प्रोडक्ट फास्ट डिलीवर कराना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कस्टमर के नज़दीक चले जाएं। अब कस्टमर के नज़दीक क्या, कि जिस स्टेट में आपको ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं वहाँ पर वेयर हाउस होना चाहिए फ्लिपकार्ट का, राइट। अगर फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस, लेट्स से आपके सबसे ज़्यादा ऑर्डर दिल्ली से आते हैं और दिल्ली में फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है, तो आप उस दिल्ली का GST सर्टिफिकेट, दिल्ली का एक अलग से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और वहाँ के वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट रखवा लीजिए। और प्रोडक्ट रखवाएंगे तो कस्टमर जो है जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा आपके प्रोडक्ट का, फ्लिपकार्ट उसे पैक करके और कस्टमर को डिलीवर कर देगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी माइनस पॉइंट जो आती है ना, वो फ्लिपकार्ट की है कि फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट आप डायरेक्टली ऐसे ही नहीं भिजवा सकते कि आपने उनके वेयर हाउसेस पे आपने कह दिया एक केस आईडी की कि मैं अपने प्रोडक्ट को जो है आपके वेयर हाउसेस पे रखवाना चाहता हूँ। ये जो इनका प्रोग्राम है ना, ये इन्विटेशन बेसिस है। मैंने देखा है कई बार कि आपको केस क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ आपका प्रोडक्ट उतना वर्थ करता है कि आप उसे वेयर हाउस पर रखवा दें, तो आप वहाँ मतलब भिजवा सकते हैं। और उसके बाद भी उनके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ लीगल चीज़ें होती है, और उसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे लेबल्स भी जो है बिल्कुल जेन्युइन लेबल्स लगाने पड़ते हैं। बहुत थोड़ा सा वो टफ है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पहले भी फ्लिपकार्ट को लेके कि फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे प्रोडक्ट भिजवाना थोड़ा सा टफ रहा है, लेकिन जिनके भी वहाँ पर प्रोडक्ट है उनको बहुत एक्सट्रीम लेवल की अच्छी सेल्स मिलती है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो अगर आप इस तरीके के बिजनेस मॉडल में आना चाहते हैं जहाँ पर आप जो है थोड़ा सा कमीशन पे करने के बाद अच्छा बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं, तो फ्लिपकार्ट इज़ अ गुड चॉइस। थर्ड चीज़ है अमेज़ोन। अमेज़ोन की अगर बात की जाए तो अमेज़ोन एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में पूरी जगह, सब जगह, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, जापान,
आपका जो है यूरोप हो गया, इसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका हो गया, लाइक कनाडा हो गया, आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, पूरा मार्केट इसने कवर कर रखा है। और मेरी नज़र में अमेज़ोन पूरा वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स का बहुत बड़ा जाइंट किंग है। मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ा किंग है वो। अमेज़ोन के ऊपर जो चीज़ मैंने बताई, अमेज़ोन के ऊपर कमीशन भी लगता है। अब जो माइनस पॉइंट मैंने फ्लिपकार्ट में बताया था अमेज़ोन को लेके कि जो फॉरवर्ड शिपिंग का इशू है कि अगर प्रोडक्ट अनडिलीवर्ड होता है, अच्छा ये चीज़ भी इन्होंने लास्ट 10 नवंबर 2022 को अपडेट की है कि हम लोग आपका रिएम्बर्समेंट कर देंगे 45 दिन के अंदर, अगर कस्टमर रिजेक्टेड है या अनडिलीवर्ड ऑर्डर है, जो प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचा ही नहीं या कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, उसका हम आपको 45 दिन में पैसा रिफंड कर देंगे पूरा। तो ये चीज़ जो है ना, ये अब जाके इंट्रोड्यूस की है, उसमें भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कई सेलर्स की जो है ना कंप्लेंट रहती है कि सर हमें पैसा नहीं मिला है, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि आप कैसे जो है पैसा अपना रिफ़ंड ले सकते हैं, अपना सारा पैसा चेक कर सकते हैं कि आपको रिफ़ंड मिला या नहीं मिला। तो उसका भी प्रोसेस मैंने पूरा अपने चैनल पर बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बाद में जाके आराम से देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो अमेज़ोन की बहुत अच्छी लगती है मुझे कि उनके मार्केटिंग टूल्स बहुत अच्छे हैं। उनका जो है बिज़नेस करने के अंदर आपको जो स्पॉन्सर्ड एड्स, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है कि कितना सिस्टम है, उसके साथ साथ FBA जो मैंने आपको फ्लिपकार्ट में कहा था कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको बहुत सारे लीगल चीज़ों को देखना पड़ता है और बहुत सारा आपको जो है लेबलिंग वगैरह करनी पड़ती है। अमेज़ोन पे ऐसा नहीं है, अमेज़ोन बहुत ईजी है। अमेज़ोन पे प्रोडक्ट भिजवाना बहुत ईजी है, 2 डे डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी। प्राइम से रिलेटेड अगर आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था, प्राइम कितना बेनिफिट रहता है, बेनिफिशियल रहता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक जो है कस्टमर के नियर बाय अगर आप भिजवा देते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो FBA के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को जो है कस्टमर को 1 दिन में 2 दिन में डिलीवर कर सकते हैं, जिससे अच्छे रिव्यूज़ भी आते हैं और सेल्स जनरेट होती है, आपका बिजनेस स्केल करता है। तो अब आप कंपेयर करके देखिए कि अमेज़ोन के ऊपर आपको FBA मिल रहा है, इतने सारे एड्स करने के तरीके मिल रहे हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स, वीडियोज़, अपने प्रोडक्ट को लाइव शोकेस करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन मीशो के ऊपर ये सारी चीज़ें अभी नहीं मिल रही है। तो मीशो जहां आपको 0% में बिजनेस स्टार्ट करना सिखा रहा है, वहीं अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट आपके बिजनेस को एक्स्ट्रा जीरो ऐड करवाना सिखा रहा है। समझ रहे हैं आप, अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जीरोस बढ़वाना है, यानी आपके रेवेन्यू को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको वही दिन का छोटा मोटा करके अपना दिन का गुजारा किया, आगे बढ़े, नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे का, या फिर आप फ्यूचर में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, अपने ब्रांड को बिल्ड करने की सोच रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको मीशो, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट, तीनों में से कौन सा मार्केट प्लेस चुनना है। मैं यहाँ पर मेरी पर्सनल एडवाइस ये देना चाहूँगा, आप तीनों मार्केट प्लेस पे लिस्ट करके देखें। तीनों मार्केट प्लेस पे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके प्रोडक्ट की ऑडियंस, आपके प्रोडक्ट के कस्टमर्स कौन से मार्केट प्लेस पर अवेलेबल है, और फिर आप उस मार्केट प्लेस पर मेहनत करें, उस मार्केट प्लेस के ऊपर आप अपने एड्स रन करें, उस मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ जनरेट करने की कोशिश करें। मैंने प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड एक फुल कोर्स बनाया था, फ्री में पूरा कोर्स था, उसमें मैंने बताया था 70 हज़ार रिव्यूज़ है किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो उनको कितना टाइम लगा, कुछ प्रोडक्ट 2016, कुछ प्रोडक्ट 2018 के प्रोडक्ट्स हैं जो आज उनको डेली के कम से कम 100 200 ऑर्डर दे रहे हैं। तो अगर आप आज मीशो पे इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या आज से 10 साल बाद मीशो रहेगा या नहीं रहेगा? क्या 10 साल बाद उसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे होंगे? अमेज़ोन की तो गारंटेड है कि अमेज़ोन के ऊपर तो आ रहे हैं आज भी, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आ रहे हैं। तो मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन आप शुरू कर सकते हैं मीशो से, लेकिन अगर आपको स्केल करना है तो आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे आना होगा और फिर डिसाइड करना होगा इन दोनों मार्केट प्लेसेस में से, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट में से, कि आपको किस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रही हो कि हमें मीशो पे सेल करना है, फ्लिपकार्ट पे सेल करना है, अमेज़ोन पे सेल करना है, तो इस वीडियो से आप आइडिया ले सकते हैं। और अगर आप अमेज़ोन के ऊपर अगर प्रोफेशनली कुछ सीखना चाहते हैं पेड मेथड के थ्रू, तो हमारा एक कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 का कोर्स है और उसके साथ आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। और तो और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हम एवरी मंथ फ्री में जूम सेशन करते हैं, जिसमें सभी लर्नर्स एक साथ आते हैं और उसमें हम लोग उनके सवालों के जवाब देते हैं। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। और अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं, कुछ वीडियोस हमारे यूट्यूब पर है। अच्छा, यूट्यूब पर जो हमारे वीडियोज़ है ना, वो वीडियो अलग है और कोर्स में, जो पेड कोर्स में, वो बिल्कुल अलग है। तो फ्री में जो हमने कुछ वीडियोस बना रखे हैं अमेज़ोन से रिलेटेड, बहुत अच्छे वीडियोस है, वो भी, उससे भी आप काफ़ी आइडिया ले सकते हैं, बेसिक आइडिया मिल जाएगा। वो मैं यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, आप इससे सीख सकते हैं पूरा का पूरा अमेज़ोन पे सेल करना। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।